सब प्रेजेंट है कि एब्सेंट भी है कोई? हैविंग डालो, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का फिगर देखा है? बोले थे वर्क दिए थे तुम लोग को, क्योंकि चित्रकार है नहीं इसलिए ये थोड़ा सा देखा है तुम लोग। इसमें देखो वर्ड होता है पीच। क्या होता है? पीच। ठीक है, उसके बाद होता है वर्ड लिख लो, फिर इसको समझाएंगे। हेड स्केल, या इसको सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। दिखाई दे रहा? लिख लिया ना इसको? ठीक है, अब देखो फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चित्रकार है नहीं, तुम लोग को पता ही है। लेकिन ये बिना उसके थोड़ा सा टफ है, तब पर भी कोशिश कर रहे हैं इसका। इस टाइप से बनाना, इसमें स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे करके देखे हो कि नहीं 9th क्लास में साउंड वगैरह में? देखे हो? थोड़ा सा ये फिगर इसका जो है, अब फिगर नहीं से लोग को वर्क देते हैं, तुम लोग को देखता नहीं है। देखे हो कोई? हाँ हाँ, इस टाइप से रहता है। क्या नहीं हम, ऐसा था ही नहीं। अब पूरा नहीं मिलेगा। अब ये एक जैसा थोड़े होता, सब चित्रकार अलग अलग होता है, नहीं होता। ये बताओ, ये है स्क्रू। स्क्रू जैसा नहीं दिख रहा? अब बताओ, अब स्क्रू क्या लग रहा है? स्क्रू बना दें? इसी को बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। नहीं समझ आया? ठीक है, टॉपिक पे ही है। इस टाइप का जो पार्ट होता है, पार्ट छूट जाए, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल। क्या ना, इसी टाइप से होता है। ठीक है, रीडिंग लिखा हुआ रहता है, रीडिंग इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा, ये वैसे बना दिए हम। ठीक है, रीडिंग रहता है। तो देखे होगे ना इसको कि नहीं देखा? और एक पार्ट देखो, इसमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा चेंजेज। ये ऐसे करके है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये करके, ठीक है। तो ये जो इसी में तुम्हारा रहता है, ये वाला, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका नाम है थिम्बल। क्या है? थिम्बल। नोट करना, अब फिगर देख लेना। ठीक है, नहीं नोट कर पा रहे हो? हाँ, फिगर देखो, नाम फिगर थोड़ा चेंजेज होगा। हम सिचुएशन तो समझ सकते हैं कि सर्कुलर स्केल कौन सा है, पढ़ोगे जाके तो समझ में भी आएगा थिम्बल किसको बोलते हैं। और क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, हम बता देंगे क्वेश्चन बताने लायक। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ लोगे तो नीचे ये देखो यहाँ तक। ठीक है, लिख लो,
लिख लियो ना। अब इसमें एक पार्ट ऐसा भी होता है, इस टाइप से रहता है, इस टाइप का, इसको बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल। ठीक है, तो पार्ट के बारे में तो ये कर रहे हो, समझ में आ रहा। ये जो पार्ट है इधर दिखाई दे रहा है रोशनी से ऊपर, इसको बोलते हैं रेचेट, ACHAT, रेचेट। ये स्क्रू गेज का ही पार्ट सब है, समझ में आ रहा है ना। और ये जो होता है, ये फ्रेम लगा हुआ रहता है, फ्रेम। नोट कर लिया। अभी और भी इसको मिटा देते हैं, देख लेना, ये दिक्कत होगा तो इसको देख लेना, थोड़ा सा ये है। अब देखो इसको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इस तरह तुम्हारा स्टूड है, तो इस टाइप का ये बना दो, छोड़ो ऐसे ही बना दो, इससे ले लो, दिखाई दे रहा है ना फिगर। ठीक है, तब इसको जोड़ दो इस टाइप से, ये इस टाइप से बना दो। ठीक है, ये जो रहता है इस पर रीडिंग 1 2 3 4 रहता है, समझ में आ रहा कुछ। 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से रीडिंग रहता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग, लिखे थे स्पिंडल। और ये स्क्रू, स्क्रू पे लिखा हुआ था स्पिंडल, ये स्क्रू है मान लो। ठीक है, वो तो ये इधर उधर खिसकेगा ना जब सर्कुलर स्केल खिसकेगा तो। ठीक है, उसमें एक चीज देखा था, क्या नाम था, पीछे जो कैलिपर, उसमें कौन सा स्केल खिसकता था? यस, खिसकता था कि नहीं। वैसे यहाँ भी है, मेन स्केल है, और कौन सा है, सर्कुलर स्केल। समझ में आ रहा है, सिचुएशन वही है, रीडिंग वगैरह वही होगा, समझ में आ रहा है ना। और क्या, ये तो लिख लिया। ये चीज तो, ये चीज इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ये हो गया थिम्बल। ठीक है, अब देखो एक चीज इसी टाइप से मान लो, ये थिम्बल, ये बना स्प्रिंग। ठीक है, तो ये मान लो टाइप से है। ठीक है, तो ये कंप्रेस होने पर मान लो 1 यूनिट चला, ये ध्यान देना, ये मान लो ये कंप्रेस हुआ, तो ये कितना है, मान लो 2 यूनिट चला। ठीक है, 2 यूनिट, एक थ्रेड, 1 थ्रेड जो डिस्टेंस मूव किया उसके आधार पर, ये जैसे है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये है तुम्हारा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive थ्रेड। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर कंसेक्यूटिव थ्रेड, ये जो थ्रेड है के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। वो जो थ्रेड खिसका, जितना यूनिट खिसकेगा देगा क्वेश्चन में, तो वो जो डिस्टेंस मूव होगा, टू दो लगातार कंसेक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पिच कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा। और ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये थ्रेड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस
मूव्ड बाय स्क्रू, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। थोड़ा सा ये देखो समझना और समझ पाना थोड़ा सा ये है, लेकिन इजी है। डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस मूव करेगा स्क्रू, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, जो डिस्टेंस होगा उसका, तो जितना मूव करेगा तो वो पिच कहलाएगा। ठीक है, ये पहले नोट कर लो फिर समझाते हैं इसको। ठीक है, पहले नोट कर लो, अभी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। ये खाली नोट कर लो, अभी समझ में नहीं आया। ठीक है, थोड़ा सा आएगा, अब बना लो ना। नोट कर लिया, नोट कर लो, इंटरेस्ट आएगा। अभी तो ये देख लो, पीस तो होता वन कंप्लीट रोटेशन। हाँ, तो ये क्या कहेंगे, पीछे तो कहेगा। अब इसको फील करेंगे, नोट कर लिया इसको। अब देख लो एक चीज, रुको मार्कर उड़ लेने दो, ये दोनों ठीक है। तो देख लो एक चीज, ये वैसे नहीं आएगा, उस पर फिर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पीच क्या होता है, देख लो एक्चुअल मीनिंग। पीच है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया क्या, वन फुल, अब मार्कर भी देखो आया, तो वन फुल रोटेशन में जितना डिस्टेंस, मान लो हाफ mm कवर करता है, समझ में आ रहा है, वन फुट कितना डिस्टेंस कवर कहलाता है, हाफ mm। समझ में आ रहा, डिस्टेंस तो वो स्प्रिंग का जो फिगर बना है वो मूव होगा कि नहीं डिस्टेंस, ये बताओ, होगा ना। तो एक फुल रोटेशन जितना डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाएगा, उसका पिच। पिच समझ में आ गया होगा कि नहीं आया। यदि कहीं पे लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा रहेगा, अब ये जो काम होगा, ये जो रोटेशन होगा इसमें सर्कुलर स्केल में, किसमें होता है, सर्कुलर स्केल में। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मयंक। दो तरह का स्केल होगा, मेन स्केल होगा और सर्कुलर स्केल। वहां पे जो वर्नियर स्केल पढ़े थे तो उसमें क्या था, क्या खिसकता था, कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। इसमें कौन सा खिसकेगा, सर। तो ये, अब ये बताओ मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं स्क्रू गेज में। ठीक है, और भी अभी समझेंगे, अभी उसको समझेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको समझेंगे एक चीज, इसमें बस डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। पिच का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया। और एक कि वर्नियर स्केल को दबाने पर बंदूक जैसा रहता है, वो देख लेना थोड़ा सा, बंदूके के स्टाइल में होता है वो वर्नियर स्केल। उसको दबाओगे तो वो जो वर्नियर स्केल था किस पर खिसकेगा, मेन स्केल पर खिसकेगा ना। समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ मेन स्केल रहेगा और सर्कुलर स्केल रहेगा, तो उसके हिसाब से होगा। तो ये समझ में आ गया ना। तो अभी आ जाओ, चूंकि इसका फिगर वगैरह देख लेना, वो वगैरह को समझना। एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं
उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ चीज ऐसा भी होता है जो प्रैक्टिकल देखने के लिए। अब बताओ, स्केल वगैरह वाला बता दिए है ना, ये जान लो इसमें दो तरह का स्केल होता है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। उसमें था कौन सा, वर्नियर स्केल। ये जानना है, और ये जानने के लिए बुक को रीड कर लेना, समझ में आ रहा है, और 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा ये है बनाना, तो इसलिए उसको देख लेना, तुम लोग कर लोगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर बनाएंगे। ठीक है, क्या दिक्कत। हाँ, तो थ्योरी का पढ़ना अभी खत्म नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हम बस समझाने की कोशिश करते हैं। ऑफ द ये देखिए, प्रैक्टिकल देखिए, देखो, टू फुल टर्म्स ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ ए गेज। गेज मीन्स कौन सा गेज, कौन सा, स्क्रू गेज ना। कोवर ए डिस्टेंस, कोवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm। ध्यान देना, लिख पा रहे हो, 1 mm लिख लियो। ऑन स्केल, द टोटल, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब सर्कुलर स्केल को CS लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सर्कुलर स्केल इज 50। फाइंड द लिस्ट। अब देखो, लिस्ट कौन तो समझा हुआ था उसमें, किसमें समझा, विजय है कि नहीं क्लास में आज, आज नहीं है? आया था क्या बीच में, अभी तो आया था, फोन भी किया था, फोन भी किया था वो। ठीक है, और कौन कौन नहीं है जो रेगुलर, बताओ मयंक। विजय को एक बार कॉल कर देना तुम लोग, उसको पता नहीं चला होगा क्योंकि वो आया था, फोन भी 2-3 बार किया था। हाँ, अच्छा, प्रणव भी नहीं है, अमन भी नहीं है, अच्छा, वो लोग सोचा होगा क्लास नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सबसे ये लिख लिया है ना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब देख लो एक चीज, इसमें नोट करके लिख लेना, लीस्ट काउंट जो होता है वो पिच अपॉन सर्कुलर स्केल। वहां भी कुछ था, याद आया, लिस्ट काउंट निकालने का, सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD लिख रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन वहां भी था कि नहीं, वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट वाला फॉर्मूला याद है क्या, स्क्रू गेज में ये है, और वर्नियर कैलिपर में था ना, लिस्ट काउंट इक्वल टू MSD माइनस BSD, यही था। ठीक है, ठीक है, चलो, ये होता है। तो पिच तो जान गए हो, जाने हो कि नहीं ये बताओ, क्या हो जाएगा बताओ। तो कितना रोटेशन बोल रहा है, 2 फुल रोटेशन ना,
ध्यान देना, टू फुल रोटेशन, टू फुल रोटेशन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्वेश्चन में कितना कह रहा है, या क्लियर है ना। तो वन फुल रोटेशन निकालेंगे तो बताओ बच्चा वाली चीज है कि नहीं, ये वन होगा, होगा कि नहीं, शक है। इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना है, 0.5 mm। यही तो ये जो बनाए थे, ये जो डिस्टेंस कवर होगा वही तो होगा। हाँ, स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो उसमें कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं, ये बताओ, या एलोंगेट होगा, कुछ भी मान लो, स्प्रिंग टाइप का ही चीज लगा हुआ है, स्क्रू है लगा हुआ, क्या करेगा ना, आगे बढ़ेगा ना वो, ठीक है। और किस पर आगे बढ़ेगा, सर्कुलर चक्कर पे, सर्कुलर स्केल पे। तो हाँ, तो ये, हाँ हाँ, तो सर्कुलर स्केल पर टू, इसको लिख लो अपने ही लैंग्वेज में, ये तो लिख लिया ना। तो यही जो डिस्टेंस मूव हो रहा है यही तो पिच होगा, ये बताओ 0.5 होगा कि नहीं, ये बताओ, इस शक है। मैं अभी इसको दूसरे तरीके से भी समझाना चाह रहे थे। और नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है क्या, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ 50 क्वेश्चन में, कितना बार वो घूम रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, कितना बार वो चक्कर लगा रहा है, नहीं समझा मयंक, वो कितना लगा रहा है सर, हाँ 50, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 50 होगा। तो हम लोग लिस्ट का फॉर्मूला निकाले हैं, पढ़े हैं, पिच अपॉन क्या, CSD, होगा कि नहीं। पिच कितना था, 0.5 mm, ठीक है। और ये एक के लिए था 0.5 था ना, इस टाइप से, अपॉन कितना होगा, ये 50, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बताओ, 5 से 5 का एक आएगा, तो 0.01 mm होगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताओ। ये आया उसका लिस्ट कौन, इसका कहने का मतलब हुआ इसको नोट लिया सब। अब ये कहने का मतलब हुआ कि एक फुल रोटेशन में कितना डिस्टेंस 0.5 कर रहा है, ठीक है। अब वैसा वैसा कितना रोटेशन करेगा, समझ लो कितना डिवीजन, 50 डिवीजन होगा। ये कर लिया, मिटा इसको, वर्नियर स्केल से तो फील इसमें आ रहा होगा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हाँ, तो ये पीस समझ में गया। अब क्या करोगे, करोगे इसको, ठीक है, इसको पढ़ोगे। रुको 1 मिनट, फिर कनेक्ट हो रहा है, कट क्यों कर दिया।